हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो मैं आज आपको बताने वाला एनडीए के बारे में बताने वाला हूँ। ये वो वाली वैकेंसी नहीं, वेरियस पोस्ट पर निकली हुई है। ठीक है, इसमें आपको एलडीसी की भी मिलेगी, एमटीएस की भी मिलेगी, स्टेनोग्राफर की भी मिलेगी, फायरमैन की मिलेगी और ड्राइवर और कुक की भी है। ठीक है, और ऑल इंडिया से लोग यहाँ से भर सकते हैं वैकेंसी में। ये नहीं कि किसी स्टेट का बंदा भर सकता है, आप कहीं पर भी रहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कहीं पर भी आप रहते हैं, यूपी, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा दूँ आपको। जो ये हमारा नोटिफिकेशन है, इसको मैंने शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है, आप उसको देख सकते हो और समझ सकते हो बिल्कुल आसान से। चलो आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम सिलेबस क्या है। इन हैंड आपको सैलरी क्या मिलेगी, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है और जॉब लोकेशन क्या है आपकी। ठीक है, देखो टोटल जो वैकेंसी है 198 वैकेंसी, तो कम है पर क्या करें, कभी कभी निकलती तो आपको भरना चाहिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो मल्टी टास्किंग की है, जो 151 है, वो 10th लेवल की है। ठीक है, देखो ऑनलाइन जो इसके फॉर्म जो स्टार्ट है वो 27 फरवरी से और 27 जनवरी से स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो 16 फरवरी है। ठीक है, जो फॉर्म फीस है वो जीरो है, इसमें फ़ीस नहीं है। ऑल कैटेगरी मतलब फीमेल हो, मेल हो, आप किसी भी स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो, एस सी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबके लिए आपकी जो फीस है वो 0 रुपये। तो आप उसका ज़रूर भरें, क्योंकि एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा आपका। बच्चे कमेंट करते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आता है, एडमिट कार्ड आपका ज़रूर आएगा। इसे फॉर्म फीस बेशक नहीं है पर एडमिट कार्ड आएगा आपको पक्का। मेरे कहने पर आप ज़रूर बनना, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बिल्कुल, बिन बिन देखें। ठीक है, हम एज लिमिट के बारे में कहेंगे, एलडीसी और स्टेनोग्राफर और फायरमैन। जो एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिविजनल क्लर्क होता है। ठीक है, और स्टेनो का मतलब होता है जो स्टैनो होते हैं। फायरमैन तो आप जानते होंगे, एलडीसी का काम होता है कंप्यूटर में बैठ के एंट्री करना, डाटा एंट्री करना, मतलब कुछ भी करना जो कंप्यूटर को लेकर काम हो, जिसको हम लिपिक, जिसको हिंदी में कहते हैं हम। और जो इसकी जो एज लिमिट है ना, 18 से 27 साल है। ठीक है, और ये देखो यूआर लिखा है, यूआर का मतलब है जनरल वालों के लिए। ओबीसी एससी एसटी को ना इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एज में, मतलब कि छूट मिलेगी आपको इसको एज के अंदर। एससी ओबीसी और जनरल वालों को, जनरल वालों को नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो एज लिमिट फिर जो मल्टी टास्किंग है ना, जो एमटीएस की जो पोस्ट है जो 10th लेवल की है, उसको उसकी जो एज है आपकी 18 से 25 है। इसमें आपको बस 10th पास होना है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो इसी के अंदर है, जो मैंने आपको बताया 151 के आसपास है, सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें एज में छूट किसको मिलेगी, ओबीसी को मिलेगी 3 साल की, एससी एसटी को मिलेगी 5 साल की। मतलब कि जो जनरल वाले होंगे वो 25 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी वाले होंगे वो 28 साल तक भर सकते हैं, और एससी एसटी वाले जो होंगे ना वो 30 साल तक भर पाएंगे। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात करूँ, एलडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, फायरमैन के लिए जैसे मैंने आपको बताया, उसकी जो एज है ना वो 12 साल है। सॉरी, 12th पास होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और जो मल्टी टास्किंग के लिए मैंने आपको बता दिया 10th क्लास पास होना चाहिए बस। मैं आपको इसका आगे सिलेबस ही बता दूँगा कैसे सिलेक्शन होगा। और मल्टी टास्किंग में ये फ़ायदा है, आपको सिर्फ एक पेपर देना है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और सीधे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और देखो स्टेज जो 2 है ना वो एलडीसी पोस्ट के लिए है। उसमें इंग्लिश में जो आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी ना, इंग्लिश में जो आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी वो 35 वर्ड पर मिनट की देनी पड़ेगी, और हिंदी में जो है 30 पर मिनट की मिलनी पड़ेगी। मतलब 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, स्पीड के हिसाब से आपको चेक करके बताया जाएगा। ठीक है ना, आपकी स्पीड इतनी हो चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एलडीसी में होगा, एमटीएस में बिल्कुल नहीं होगा। एमटीएस में आपका एक ही पेपर होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, आप सबके सबसे बड़ी बात आएगी तनख्वाह की, तनख्वाह मिलेगी, मतलब इसमें जो तनख्वाह है बहुत अच्छी है। अगर आप एलडीसी बनते हो, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क आप बनते हो, तो आपको इन हैंड जो सैलरी, इन हैंड का मतलब होता है जो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में मिलेगी, वो 37,000 मिलेगी अप्रोक्स। HRA DA सब आपको मिलेगा, पर वो डिटेल्स अभी नहीं बना रहा, मैं आपको इन हैंड बता रहा हूँ वो कितना मिलेगा। और ग्रोथ जो सैलरी होगी आपकी 40-42 के आसपास होगी। ठीक है, ये एलडीसी पोस्ट को मिलेगा। और जो एमटीएस को इंडियन सैलरी मिलेगी वो 32,000 मिलेगी अप्रोक्स, बहुत अच्छी सैलरी है। अब एमटीएस का थोड़ा काम थोड़ा छोटा काम होगा। एमटीएस का जैसे आपका काम हो सकता है फ़ोटो कॉपी करना, कोई बड़े अफसर उनका टेबल साफ करना, मतलब उनके असिस्टेंट होंगे आप एक तरीके से, उनके अंदर रह के आप थोड़ा काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि 10th लेवल का है। एलडीसी में आप कल बैठेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड आपका काम होगा। ठीक है,
और ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भाई कृपया करके सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं अपना, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल ऐसी वीडियो मैं आपके लिए डेली एक वीडियो लाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा भी। अब जो जो सब्जेक्ट बोलोगे आपको, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी आप बोले मैं उसको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और देखो, ठीक है, फिर चलते हैं फिर। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करना पर, ठीक है।